ओके बाय मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप समय पर खाना खा लीजिएगा। अरे टिया टिया रुको, अपना लंच तो लेती जाओ। ओ सॉरी विशाल, देखो ना इतनी जल्दबाजी रहती है सुबह से कि मैं अपना लंच ही भूल गई थी। थैंक यू सो मच। ओके डोंट वरी, बाय। अरे क्या हुआ मम्मी, गले में खराश हो रही है क्या? अब तो टिया के पीछे भागकर उसे टिफिन भी देने लगा। इतनी जिम्मेदारी उठा लिया है तूने उसकी। ये तो उल्टी गंगा बह रही है मेरे घर। अक्सर पत्नी अपने पति को भाग करके टिफिन देती है, लेकिन यहाँ मेरा मजनू बेटा तो बहू को भाग भाग कर टिफिन देता है। ओहो मम्मी, ये कैसी तुलना करती हैं आप? अरे मैं भी जॉब करता हूँ, टिया भी जॉब करती है। अगर वो कभी कोई चीज भूल जाए तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उसे वो चीज याद दिलाऊं? हाँ हाँ, तेरी जिम्मेदारी बनती है ना बेटा, बहुत जिम्मेदारी बनती है तेरी। निभा निभा, बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा, लेकिन याद रखना अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते ये मत भूल जाना कि तू टिया का पति है। ओहो माँ, ये कैसी बात करती हैं आप? अरे दूसरों की बहुओं को जाकर देखो, घर का सारा काम करेगी, पति की सारी जिम्मेदारी उठा लेगी, फिर बच्चा भी संभालेगी, उसके बाद अगर जाना हो तो ऑफिस जाती है। माँ, ये कैसी उल्टी सीधी बातें करती हैं आप? अरे आप ही तो चाहती थी ना कि आपकी बहू भी नौकरी पेशा हो, बेटा बहू दोनों कमाएंगे तो घर की जिम्मेदारियां उठाने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अब टिया जॉब करती है, अच्छे खासे रुपए कमा रही है, फिर भी आपको टिया से प्रॉब्लम है? अरे नौकरी करने वाली बहुओं को भी देखा है मैंने, कितनी सुसंस्कारी होती हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं, समय से घर आती हैं, समय से घर जाती हैं। लेकिन यहाँ तो महारानी, ना जाने का कोई समय है और ना ही आने का कोई समय है। कभी आधा घंटा पहले चली जाती हैं, कभी आधे घंटे लेट आ जाती हैं। कोई कहने बोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि तू तो ठहरा मजनू, तू तो उससे कोई सवाल जवाब करता नहीं। माँ, ये बेकार की बातें ना सोचना बंद कर दीजिए आप। और वैसे मुझे भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, तू अपना टिफिन लेकर नहीं जा रहा है? नहीं, आज हाफ डे है, जल्दी घर आ जाऊंगा। अरे कावेरी बहन, क्या हुआ? बेटे और बहू के बीच में झगड़ा हो गया है क्या, जो बहू पहले चली गई और पीछे से तुम्हारा बेटा जा रहा है? अरे आओ बहन बैठो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहू के ऑफिस में आज मीटिंग है ना, तो उसे जल्दी जाना था, इसलिए वो जल्दी निकल गई और विशाल अपने डेली के टाइम पर गया है। और बताओ बहन, आजकल तो तुम घर से भी नहीं निकलती। अरे बेटे बहू तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, तुम अकेले घर में करती क्या हो? अरे अड़ोस पड़ोस में निकला करो, मोहल्ले में हम लोगों के साथ किटी पार्टी किया करो। अरे अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा था। वही तो कावेरी बहन, एक ही मोहल्ले में रहने के बाद भी तुम्हें ये नहीं मालूम रहता कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। लगता है तुम संगीता बहन के घर भी नहीं गई होगी। हाँ नहीं गई हूँ, क्यों? अरे बहन, भले सुख में किसी के घर मत जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। दुख में? क्या मतलब दुख में? क्या हुआ संगीता बहन को? लो कर लो बात, सारे मोहल्ले सारे गांव को ये बात पता चल गई, लेकिन तुम अभी भी इस बात से बेखबर हो। अरे कौन सी बात बहन, जरा खुलकर तो बताओ। यही कि संगीता भाभी की बहू का उनके बेटे से तलाक होने वाला है। क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? तलाक? लेकिन तलाक क्यों? अभी एक ही साल तो शादी को हुई है और वह तो दोनों एक साथ कितने खुश थे, पर अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि इतने जल्दी तलाक तक की बात हो गई? अरे बहन, लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था, तुम्हें नहीं मालूम यह बात? नहीं तो मुझे नहीं मालूम। अरे तुम घर से निकलोगी तभी तो तुम्हें मालूम चलेगा ना। अरे संगीता भाभी की बहू का चक्कर ना उसके बॉस के साथ था, और अपने बॉस के चक्कर में ही आकर वह रौनक को तलाक देने पर आ गई है। बाप रे, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? एक तो खुद ही पसंद करके शादी करती हैं और बाद में उसी पति को धोखा देती है और किसी और से चक्कर चला लेती हैं। यही तो बहन, ये आजकल की लड़कियां समझती ही नहीं। बेचारा रौनक कितना सीधा साधा भोला भाला था, वह तो कभी अपनी पत्नी को रोक टोक नहीं करता था, किसी चीज के लिए डांट फटकार नहीं लगाता था। वह जैसा बोलती थी रौनक बेचारा वैसा ही करता था। लेकिन रौनक को भी क्या मालूम था कि यह सीधी सादी भोली भाली दिखने वाली निकिता इतनी चालू नंबर निकलेगी। कई बार संगीता भाभी ने रौनक से कहा था कि बेटा बहू को बोल कि वो समय समय पर घर आएगी जाएगी, लेकिन रौनक यही कहता था कि माँ वह मेरी पत्नी है, नौकरी करती है और उस पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन देखो उस लड़की ने रौनक के विश्वास के साथ क्या किया। ठीक है बहन, चलती हूँ मैं। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। यही सारी बातें तो मेरे भी मन में चलते रहती है कि कहीं टिया का बाहर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है, क्योंकि कभी वह समय से घर आती है कभी नहीं आती, फिर भी विशाल उससे कभी पूछ परख नहीं करता। लेकिन मैं विशाल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, बल्कि टिया का पर्दाफाश कर दूंगी। वह मेरे बेटे को धोखा नहीं दे सकती। ये है कावेरी जी। कावेरी जी का एक लौता बेटा है विशाल, और विशाल की पत्नी है टिया। विशाल और टिया दोनों ही नौकरी पेशा हैं। कावेरी जी को टिया का समय बेसमय घर आना जाना जरा भी पसंद नहीं था, और कावेरी जी को टिया के ऊपर एक अनजाना सा शक था। लेकिन ममता जी ने आकर कावेरी जी के इस शक की पुष्टि कर दी थी। अब कावेरी जी अपनी बहू की हर हरकत पर नजर रखने लगी थी और उसे शक की नजरों से देखने लगी थी।
कावेरी जी को जब मौका मिलता तो वह टिया को ताने मारने लगी थी। क्या बहू, तुम्हें तो ना घर का कोई भी काम अच्छे से करते ही नहीं आता, तुम बस ऑफिस ही संभाल सकती हो। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? अरे ये कैसे पराठे बनाए हैं तुमने? इसमें ना नमक का पता है और ना ही मिर्ची का। और ये चटनी कैसे बनाई है तुमने? और एक बार किचन की तरफ तो देखो, क्या हाल कर दिया है तुमने किचन का। सच में तुमसे ना ऑफिस ही संभाला जाता है, घर नहीं। अरे चाहे तुम ऑफिस में कितना ही काम कर लो, कहलाओगी तो घर की बहू ना, कहलाओगी विशाल की पत्नी ही, इसीलिए तुम्हें घर पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी किचन की क्या सारे घर की सफाई कर लूंगी। और हाँ, अगर पराठे आपको अच्छे नहीं लगे तो मैं दूसरे पराठे सेक देती हूँ। अरे नहीं, रहने दे, वरना वो मेरा मजनू बेटा आकर कहेगा मुझसे कि तुम ऑफिस से आई नहीं, कि मैंने तुमके घर के काम काजों में लगा दिया। अरे नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी ना। नहीं, रहने दो। ठीक है मम्मी जी, मैंने खाना चढ़ा दिया है, बस अभी आ रही हूँ। खाना चढ़ा दिया है तो हम पर जैसे एहसान कर दिया है, वैसे ही अचानक रसोई से कहाँ जा रही है? क्या किसी का फोन आया होगा इसे, या फिर किसी का मैसेज आया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू ने अपना मोबाइल साइलेंट करके रखा हो? हाँ, ऐसे ही कुछ हो सकता है। मैं भी जाकर विशाल से कहती हूँ कि वो बहू का मोबाइल चेक करे। इस तरह कावेरी जी रसोई से भागते हुए सीधे विशाल के पास जाती है और वह विशाल से कुछ कहने ही वाली थी कि वह देखती है कि बहू का मोबाइल तो उसके बेटे के पास ही है, तो वह चुप हो जाती है। वाह भाई, मजा ही आ गया। टिया ने सच में बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं गोभी के। अरे माँ, क्या हुआ? इस तरह भागते हुए क्यों आ रही हैं आप? अरे बेटा वो, हे भगवान, ये क्या? टिया का मोबाइल तो यहीं रखा हुआ है। क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी? बताइए ना, इस तरह भागते हुए कहाँ जा रही थी आप? अरे कुछ नहीं बेटा, वो तो बस एक्सरसाइज कर रही थी। तू खा ना, खा पराठे खा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ कावेरी जी का शक टिया के ऊपर और गहरा होता जा रहा था। इसी तरह एक दिन कावेरी जी अपने बहू बेटे को ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी वह देखती है कि उसका बेटा विशाल ही अकेले ऑफिस से लौटा है, जबकि टिया बहू उसके साथ नहीं है। अब तक तो टिया और विशाल को ऑफिस से आ जाना चाहिए था, अब तक ये लोग आए क्यों नहीं? हो सकता है दोनों साथ में कहीं घूमने फिरने गए होंगे। अरे विशाल बेटा, ये क्या, तू अकेले? टिया बहू कहाँ है? हाँ माँ, टिया को आज ऑफिस में काम ज्यादा है तो उसने मुझे कॉल किया था कि उसे आने में जरा देर हो जाएगी, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। विशाल बेटा, तूने टिया को कुछ ज्यादा ही छूट देकर रखी है। अरे अच्छा नहीं लगता बेटा कि घर की बहू बेटियां समय बेसमय घर पर आए। अरे क्या वो आधी रात को घर आएगी? अरे मम्मी, ये कैसी बातें करती हैं आप? कभी कभी मेरे भी ऑफिस में तो ज्यादा काम होता है तो मैं भी लेट आता हूँ, तो वैसे ही आज टिया के पास ज्यादा काम है इसलिए वह लेट आएगी। और माँ, जब मैं लेट आता हूँ तब तो आप मुझसे इस तरह से बातें कभी नहीं करती, लेकिन आज टिया लेट हो गई तो आप ऐसी बातें कर रही हैं। हाँ बेटा, तू तो अपनी बीवी के ऊपर ना आँच मत आने देना। अरे मजनू बना फिरता है, कोई भी बात को कभी समझने की कोशिश नहीं करता। अगर उसके बारे में एक शब्द बोलो नहीं और तुरंत तू पक्ष लेने को हाजिर हो जाता है। माँ, रहने दे, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन जब वह तेरे हाथ से निकल जाएगी ना, तब तू पछताएगा, तब तुझे तेरी इस माँ की बात याद आएगी। हाथ से निकल जाएगी? क्या मतलब माँ, हाथ से निकल जाएगी? क्या मतलब क्या होता है हाथ से निकल जाएगी का? अरे जब निकल जाएगी ना, तब तुझे मतलब भी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अरे क्या हुआ, किस बात से इतना शोर मचा हुआ है घर में? अरे टिया, तुम तो आज देरी से आने वाली थी ना घर। हाँ विशाल, बॉस ने कहा तो था कि सबको काम कंप्लीट करके जाना है, लेकिन तभी फिर बॉस ने कहा कि यह काम इतना भी अर्जेंट नहीं है, कल आधे घंटे पहले आकर यह काम सारे एम्प्लॉय निपटा लेंगे। तो मैंने सोचा ठीक ही है, क्योंकि शाम भी हो रही थी, इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया बहू, बहुत अच्छा किया तुमने जो समय से घर आ गई। वैसे भी एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे लाखों रुपए कमा लो, लेकिन हो तो तुम इस घर की बहू ना, तो बहू बेटियों को ना समय से घर आना ही शोभा देता है। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ही घर आ सकूं। ठीक है, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए अभी कॉफी बना देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ सबके लिए चाय। देख लिया बेटा, देख लिया, अब तो तुझे अपनी माँ की बात पर भरोसा हो ही गया होगा ना? कैसी बात माँ, कौन सी बात पर भरोसा हो गया हो? यही कि बहू को ऑफिस में कोई काम नहीं था, बस एक बहाना बनाकर वहाँ रुकी हुई थी। मुझे लगता है वह किसी से मिलने का प्लान बनाई होगी, लेकिन जब वह नहीं आया होगा तो वह झूठ बोलकर घर आ गई। माँ, ये कैसा व्यवहार है आपका? जब आपकी बहू देरी से घर आने वाली थी तब भी आपको अपनी बहू के ऊपर शक हो रहा था, उसको लेकर आप कैसी कैसी बातें कर रही थी, और अब जब आपकी बहू जल्दी घर आ गई है उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आप कहीं न कहीं से शक ही कर रही हैं। मतलब दोनों ही तरफ से टिया गलती है आपकी नजर में। माँ, मुझे अपनी पत्नी टिया पर पूरा भरोसा है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी टिया को लेकर इस तरह की गंदी बातें सोचना बंद कर दीजिए। मुझे टिया पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। हाँ, जहाँ ज्यादा भरोसा होता है ना, वहीं तो
से टूटते हैं। अब तेरी संगीता मौसी की बहू को ही देख ले। अरे बॉस के साथ चक्कर था, चली गई छोड़कर वो अपनी रौनक को। माँ, आप हर किसी को एक ही तराजू से क्यों तोलती हैं? यह जरूरी तो नहीं कि जो संगीता मौसी की बहू ने किया वह आपकी भी बहू करेगी। वैसे भी संगीता मासी की बहू और मेरी टिया में जमीन आसमान का अंतर है और मुझे अपनी टिया पर पूरा भरोसा है। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप अपनी इतनी अच्छी बहू पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन हमेशा सुख में रहेगा। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मुझे सुख बहू के पीछे ही मिलेगा? अरे उस 4 दिन की आई लड़की पर तुझे इतना अटूट विश्वास हो गया कि तुझे अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है? माँ प्लीज प्लीज बंद करो। अगर टिया ने ये सब सुन लिया ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ ठीक है, जा तू मजनू बना फिर, मुझे क्या। लेकिन जिस दिन धोखा देगी ना तुझे, उस दिन तुझे इस माँ की बात याद आएगी। अब तो कावेरी जी को समझाना विशाल के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कावेरी जी हर छोटी छोटी बात को लेकर बस टिया पर शक करती, टिया पर नजर रखती, उसे 24 घंटे वह सवालिया नजरों से देखा करती। टिया भी इन चीजों को धीरे धीरे समझने लगी थी, लेकिन वह घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं करना चाहती थी। एक दिन टिया अपने ऑफिस से करीब 1 घंटा लेट आती है, लेकिन वह बहुत खुश और उछलते हुए घर आती है, जिसे देखकर कावेरी जी को बहुत गुस्सा आता है। विशाल, विशाल कहाँ हो तुम? हाय राम, इसे क्या हो गया? ये ऐसे बच्चों की तरह उछल कूद क्यों कर रही है? अरे बहू, क्या हुआ? इतना उछल कूद क्यों कर रही हो? अरे मम्मी जी, बात है ही इतनी खुशी की, इसलिए मैं इतना उछल रही हूँ। आप भी सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? मम्मी जी, मेरा प्रमोशन हो गया है। आज मेरे ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी थी मम्मी जी, उसमें बॉस ने अनाउंस किया कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है टिया, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कांग्रेचुलेशन टिया, वैसे भी तुम ये प्रमोशन डिजर्व करती हो। अच्छा, मैं अभी सबके लिए कुछ मीठा बना कर ले आती हूँ। ओके। देखा माँ आपने, मैंने कहा था ना कि मेरी टिया बिल्कुल भी ऐसी वैसी नहीं है। और अब तो ये बहुत ही गर्व का विषय है कि टिया का प्रमोशन हो गया है। हाँ, सुना मैंने, कहा ना टिया ने कि उसके बॉस ने अनाउंस किया है कि उसका प्रमोशन हो गया है। वैसे तुझे नहीं लगता कि टिया का बॉस कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है टिया के ऊपर? उस पूरे ऑफिस में एकमात्र टिया का ही प्रमोशन हुआ है। क्या बाकी सब लोग ऑफिस में आलू छीलने आते हैं? किसी का प्रमोशन हुआ क्यों नहीं? माँ, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? टिया का प्रमोशन उसे उसकी काबिलियत की वजह से मिला है, ना कि बॉस की मेहरबानी की वजह से। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए? हाँ, तुझे मेरी बातों पर भरोसा क्यों होगा? तुझे तो कल की आई वो तेरी पत्नी टिया के ऊपर भरोसा है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जिस दिन तेरे आंखों के आगे से ये पर्दा हट जाएगा ना, उस दिन तुझे तेरी माँ की कही एक एक बात याद आएगी। अरे जब हाथ से निकल जाएगी ना ये टिया, तो हाथ मलते रहना तू। माँ बस करो, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? रहने दे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी ही नहीं है। तुझे तो मेरी बात हमेशा उल्टी सीधी ही लगती है। पछताएगा बेटा, एक दिन बहुत पछताएगा, तब तुझे तेरी इस माँ की याद आएगी। हे भगवान, मैं माँ को कैसे समझाऊं? माँ टिया को लेकर कितनी उल्टी सीधी बातें सोचती है, कितनी गंदी बातें सोचती है। मेरी टिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। खैर, मैं टिया की इस खुशी में जाकर उसका साथ देता हूँ, वरना टिया ने ये सब सुन लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर टिया की सास टिया के ऊपर दिन ब दिन और ज्यादा शक करने लगी थी, और उधर विशाल टिया के ऊपर और ज्यादा विश्वास करने लगा था। प्रमोशन मिलने की वजह से अब टिया के ऊपर वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया था, तो अब वह ऑफिस के कुछ ऐसे काम भी होते थे जिसे वह घर से फोन में ही निपटाया करती थी। इस वजह से अब टिया ज्यादा टाइम फोन में ही दिया करती थी घर में। लेकिन कावेरी जी को लगता था कि टिया फोन में अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, इसीलिए वह टिया के आगे पीछे घूमकर बस टिया की जासूसी करते रहती थी। ओह नो, मैंने तो वह इम्पोर्टेंट फाइल ऑफिस में ही छोड़ दी, और बॉस ने तो कहा था कि आज मैं घर में ही रहकर काम करूं, लेकिन सारा काम मुझे कंप्लीट करके देना है। अब मैं क्या करूं? ऑफिस आने जाने में काफी समय बर्बाद हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस में सुग्रीव को फोन कर लेती हूँ, उससे कह देती हूँ कि वो फाइल लेकर मेरे घर आ जाए। हेलो सुग्रीव, तुम ऑफिस में हो? यस मैम। सुग्रीव, मैं तुम्हें एक फाइल की डिटेल सेंड कर रही हूँ, वह फाइल लेकर थोड़ी देर में क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? यह क्या, यह किसे घर बुला रही है? अरे बाहर इसके तमाशे कम थी क्या जो ये अब घर बुलाने लगी है? इसकी इतनी हिम्मत। ओके थैंक यू। बहू, ये सब क्या तमाशा है? क्या हुआ मम्मी जी? किससे बात कर रही थी तुम? मैं सुन रही थी, किसे घर बुला रही थी तुम? मम्मी जी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे सुग्रीव को बोल रही थी मैं घर आने को। कौन है ये सुग्रीव, बताओ? सुग्रीव के साथ तुम इतनी बातें क्यों करती हो? अरे कहाँ है ये सुग्रीव? क्या रिश्ता है सुग्रीव से तुम्हारा? मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सुग्रीव मेरा जूनियर है और मैं उसे एक फाइल लेकर घर आने के लिए बोल रही थी। आप कैसी बातें करते हैं? मेरे बारे में कैसी सोच रखते हैं मम्मी जी आप? क्यों ना रखूं? अरे एक तो ऑफिस समय बेसमय आती जाती हो तुम, और घर में भी पूरे टाइम किसी न किसी से बात करते रहती हो। अरे घर की बहू बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता। मम्मी जी मैं किसी से बेकार की बातें नहीं करती हूँ, मैं ऑफिस या काम के बारे में ही बात करती हूँ।
ऑफिस ऑफिस और काम काम करने का। मम्मी जी क्या सोचती है मेरे बारे में? अरे कैसी सोच हो गई है इनकी। मैं ऐसा गंदा काम करूंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लेकर मम्मी जी की सोच ऐसी हो सकती है। अपनी सास की सोच को लेकर बेचारी टिया बहुत रोती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। और इधर टिया की सास भागती हुई अपने बेटे के पास जाती है और वह अपने बहू की शिकायत करती है। विशाल, विशाल। हाँ कहिए ना माँ, आपके सामने ही तो खड़ा हूँ। देख ले अपनी बीवी की हरकत। अपनी माँ के ऊपर तो तुझे भरोसा नहीं है। पहले तो तेरी पत्नी बाहर गुलछर्रे उड़ाती थी, लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वह लड़कों से फोन में बात करती है और उन्हें घर आने के लिए कहती है। अरे ये मेरा घर है। मम्मी ये कैसी बात कर रही हैं आप? तुझे नहीं है मेरी बातों पर भरोसा? अरे मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है। टिया बात कर रही थी किसी से, कह रही थी कि तुम घर आ जाओ। किसी लड़के से बात कर रही थी वो। माँ आप फिर से यही राग अलापने लगी। अरे मेरी टिया ऐसी नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा मेरी बात पर भरोसा नहीं है तुझे? रुक जा थोड़ी देर। जिस लड़के से वो बात कर रही थी ना, वो लड़का थोड़ी देर में आता ही होगा। जब अपनी आंखों से देख लेना, उसके बाद अपनी माँ की बात पर भरोसा करना। इस तरह कावेरी जी अपने बेटे को अपने बहू के खिलाफ खूब भड़काती है और वह रास्ता देखने लगती है कि वह लड़का कब आएगा जिसे अपने बेटे को दिखाएगी। करीब 20 मिनट के बाद सुग्रीव एक फाइल लेकर टिया के घर आता है। वह टिया को फाइल देता है और जाने लगता है, लेकिन तभी कावेरी जी अपने बेटे को खींचते हुए सामने लेकर जाती है और वह दिखाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच सुग्रीव। देख ले बेटा, अपनी आंखों से देख ले, तेरी पत्नी क्या गुल खिला रही है। क्या हुआ विशाल? कुछ नहीं टिया, जाओ तुम जल्दी से अपने ऑफिस का काम खत्म कर लो। ओके। इतना सब कुछ आंखों से देखने के बाद भी तू अपनी पत्नी से मुस्कुरा के बात कर रहा है? माँ वो टिया का जूनियर है, टिया के ऑफिस में ही काम करता है और टिया ने उससे ऑफिस की कुछ जरूरी फाइल बुलवाई थी, वो बस फाइल देने आया था। इसमें इतना इशू करने की क्या जरूरत है माँ? हाँ, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तू अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर रहा है। अरे हमारा एक जमाना हुआ करता था जब कोई आदमी घर की बहू बेटी से मिलने कभी उसके ससुराल में कदम नहीं रख सकता था, और यहाँ तेरी पत्नी से मिलने एक लड़का आया है और तू कहता है कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है। माँ मेरे भी ऑफिस से कभी कोई लड़की आती है कि नहीं फाइल देने, तब तो आप कुछ नहीं बोलती हैं। हाँ मत कर मेरी बातों पर यकीन, पर कम से कम अपनी पत्नी की हरकतों पर ध्यान तो दे। पहले वो इतना बन ठन कर ऑफिस नहीं जाती थी, लेकिन आजकल तो अप टू डेट बन ठन कर ऑफिस जाती है। टिया बता क्यों इतना बन ठन कर जाती है वो? पहले क्यों नहीं जाती थी? अरे उसका प्रमोशन ना उसकी बॉस की मेहरबानी की वजह से हुआ है। बंद करो माँ ये तमाशा। आपको कैसे समझाऊं मैं? देखो माँ, मैं टिया के खिलाफ ना सच में अब कोई भी गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत कर, मुझे क्या पड़ी है, मत कर। जा उस पर भरोसा कर। एक दिन वो तुझे ऐसा धोखा देगी ना, तब तुझे अकल आएगी। कब तक मुंह फेरेगा बेटा? सच्चाई से मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। जब वो तुझे धोखा देगी तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी माँ सच कहती थी। माँ मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, और स्पेशली इस टॉपिक में तो मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मत कर, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन बेटा मेरा लल्ला, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे साथ ऐसा धोखा होते तो नहीं देख सकती। मैं देख रही हूँ संगीता की बेटी का क्या हाल हुआ है। जब उसकी बहू अपने ही बॉस के साथ भाग गई तो बेचारा रौनक की हालत खराब हो गई है, डिप्रेशन में चला गया है। मैं अपने बेटे को डिप्रेशन में नहीं जाने दूंगी। मैं तो बहू का पर्दाफाश करके रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस तरह कावेरी जी अब तो वह जोर शोर से बिल्कुल बहू की पर्दाफाश करने में लग गई थी। बहू के हर कॉल से लेकर बहू के आने जाने की टाइमिंग तक हर चीज का नजर रखती थी कावेरी जी। एक मिनट का ध्यान रखती, हर बात के लिए अपनी बहू से रोका टोकी करती। अब टिया को भी लगने लगा था जैसे उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई है, उसे एक मुजरिम की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इसी तरह धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन कावेरी जी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तब उन्होंने देखा कि टिया को उसके बॉस घर तक छोड़ने आए हैं। यह देखकर कावेरी जी का माथा ठनक जाता है। क्या है बहू ये कोई वक्त है घर आने का? और ये क्या, तुम अपने बॉस की कार में बैठकर घर आई हो? अरे वाह, तुम्हारा बॉस तो तुम पर बहुत मेहरबान है जो तुम्हें घर तक छोड़ने आ रहा है। बोलो ना, आप कौन सा बहाना सोच रही हो? एक तो पूरे 1 घंटे लेट तुम घर में आई हो और ऊपर से अपने बॉस के साथ फॉर्च्यूनर कार में बैठकर आई हो। अब सोच रही हो कि तुम मुझे ऐसे ही बेवकूफ बना दोगी। अरे मेरा बेटा तुम पर भरोसा करता है तो तुम उसके भरोसे का गलत फायदा उठा रही हो। तुम मेरे बेटे को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन उसकी माँ को नहीं, और मैं अपने बेटे के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे मालूम है आजकल की लड़कियों का चाल, देखा है मैंने संगीता के घर का हाल। अरे बेचारा सीधे साधे रौनक के मुंह में काली पोत कर चली गई उसकी लक्षणाती औरत। एक तो पूरे दिन लड़कों से फोन में बातें करते रहती हो, लड़कों को घर में बुलाती हो, फिर बॉस के साथ फॉर्च्यूनर कार में घूमती हो और फिर सोचती हो कि सास बेवकूफ है। अरे वो तुम्हारा मजनू पति बेवकूफ हो सकता है लेकिन तुम्हारी ये गवार सास नहीं। पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए इतनी बुद्धि रखती हूँ। मैं अपने बेटे की तरह आंख मूंद कर तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। सोचा होगा कि मेरी सास
तो अनपढ़ गंवार है, उसे तो कुछ आता जाता है नहीं, तो वह तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं कर देगी। अरे तुम करोड़ों रुपए क्यों ना कमा लो, लेकिन तुम रहोगी इस घर की बहू, और एक बहू को घर की मर्यादा और कायदे में रहना चाहिए। तुम ऐसे गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तुम ऐसे गुल खिलाते रहो, और तुम चाहो कि मैं तुम पर सखी ना करूं। बस मम्मी जी बस, बहुत हो गया, अब तो आपने सारी हदें पार कर दी हैं। अब मैं आपकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे आप जानती ही क्या है कि मैं बॉस के साथ क्यों आई हूँ, 1 घंटा लेट आई हूँ। आपको यह तो पता, लेकिन यह नहीं जानते कि मैं 1 घंटा लेट क्यों आई हूँ। अब मैं आपकी एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो वैसे ही आज ऑफिस में मीटिंग थी, ऊपर से रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, तो मुझे बॉस ने लिफ्ट देकर घर तक पहुंचाया। सोचा था घर जाऊंगी और अपने सिर का दर्द मिटाऊंगी, आराम करूंगी, लेकिन आपने तो मुझे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। विशाल अरे क्या हुआ टिया, इतना परेशान क्यों हो तुम? देखना इसके ड्रामे। एक तो यह बॉस के फॉर्च्यूनर कार में बैठ कर आई है, पूरे 1 घंटे लेट आई है, फिर भी ये कहती है कि मैं इसके ऊपर शक ना करूं। बस माँ बस, बहुत हो गया माँ। एक बात बताओ, आप हमेशा टिया पर ही शक क्यों करती हैं, कभी मुझ पर शक क्यों नहीं करती? अरे मैं भी तो कई बार ऑफिस से लेट आता हूँ, कई बार मेरे ऑफिस की लड़कियां मुझे फाइल देने आती हैं, ये किसी और काम से आती हैं। यहाँ तक मेरी सेक्रेटरी भी एक लड़की है जो कि सुंदर है, जवान है। तुम मुझ पर शक क्यों नहीं करती हो? क्योंकि बेटा तू ऐसा नहीं है, मैंने तुझे ऐसी परवरिश नहीं दी है, मुझे तुझ पर अटूट विश्वास है। वाह माँ, आपको अपने बेटे पर भरोसा है, लेकिन मेरी पत्नी पर नहीं। क्या उसे अच्छी परवरिश नहीं मिली है? देखिए माँ, मैं आपको आज आखिरी बार कह ही देता हूँ कि आप मेरी पत्नी के ऊपर इतना घटिया घिनौना इल्जाम मत लगाइए। वाह बेटा वाह, तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है, लेकिन कल की आई इस लड़की पर तुझे भरोसा है। हाँ माँ, वह सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी है, और मुझे अपनी पत्नी पर 100% यकीन है। एक बात बताओ माँ, क्या मेरे पास मेरे ऑफिस की लड़कियों का कॉल नहीं आता, या वह लड़कियां घर नहीं आती? आप अपने बेटे के बारे में तो ऐसा नहीं सोच सकती, लेकिन बहू के बारे में जरूर ऐसा सोच सकती हो, क्योंकि बहू किसी और की बेटी है ना। क्या आपने अपनी बहू को कभी अपनी बेटी मानी ही नहीं है? आप हमेशा मुझे मेरी पत्नी टिया के खिलाफ भड़काते रहती हैं। माँ, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं भी रोज ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, मैं भी बाहर की दुनिया देख रहा हूँ, मुझे भी पता है कि कौन कैसा है। और जब टिया पर मुझे 101% भरोसा है, तो फिर आपको क्यों नहीं माँ? क्या मैं आपसे टिया को कम जानता हूँ? माँ, मैं आपसे ज्यादा ही टिया को जानता हूँ। टिया ने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, आपकी सारी बातें चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है वो। इसका मतलब आप उसे सुनाते ही जाएंगे, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगी। माँ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। टिया के खिलाफ मैंने आपकी उल्टी सीधी बातें सब कुछ सुन ली। मुझे लगा आज नहीं तो कल आपको टिया के ऊपर भरोसा हो ही जाएगा, लेकिन अब नहीं माँ, अब बहुत हो गया। आप टिया के ऊपर इस तरह से उंगली उठाते रहेंगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करूं, ऐसा तो नहीं होगा। यदि आपको टिया से इतनी ही दिक्कत है, आपको टिया के कैरेक्टर पर इतना ही अविश्वास है, तो आप अकेले इस घर में रहिए। मैं अपनी पत्नी को लेकर अभी के अभी यह घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया माँ कि टिया ने आपको दिल से माँ तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने टिया को अपनी बेटी स्वीकार नहीं की, बल्कि आज भी आप बेटे और बहू में इतना भेदभाव करती हैं कि वह दूसरे की बेटी है, इसलिए उसके कैरेक्टर तक पर उंगली उठा दिया है आपने। टिया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह से बार बार उंगली उठता नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो। हाँ मम्मी जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा। मैंने अपनी माँ और आपके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन आप मुझे कभी अपनी बेटी स्वीकार नहीं कर पाई। चलो टिया, चलो, यहाँ जबरदस्ती आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं, यहाँ तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। इस तरह बेटे बहू की बात सुनकर कावेरी जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बेटे बहू से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। वह तो तेरी संगीता मौसी के घर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। माँ, ये जरूरी तो नहीं कि संगीता मौसी के घर जो हुआ वो हमारे घर हो जाए। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी और अपने बहू पर कभी भी अविश्वास नहीं जताऊंगी। दोस्तों, अगर एक पत्नी के साथ उसका पति खड़ा है तो वह सारी दुनिया से लड़ जाएगी और सारी दुनिया की बेरुखी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।